राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। लंबी जद्दोजहद और विचार विमर्श के बाद कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में 8 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है, लेकिन कांग्रेस की पहली लिस्ट ही उसके लिए मानो गले की फांस बन गई है। लिस्ट जारी होते ही कांग्रेस के अंदर कोहराम शुरू हो गया है। भिवानी महेंद्रगढ़ से किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी की टिकट के लिए मजबूत दावेदार मानी जा रही थी, लेकिन हरियाणा कांग्रेस में राव दान सिंह को टिकट देने की चर्चा भी जोर पकड़ रही थी। पार्टी ने भिवानी महेंद्रगढ़ से श्रुति चौधरी का टिकट काटकर राव दान सिंह को उम्मीदवार बना दिया। टिकट कटते ही किरण और श्रुति चौधरी ने कार्यकर्ताओं के संग एक बैठक बुलाई। इशारों में पार्टी के बड़े नेताओं पर जमकर निशाना साधा। किरण चौधरी के साथ ही बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए बीरेंद्र सिंह परिवार को भी बड़ा झटका लगा है। पार्टी ने हिसार से बृजेंद्र सिंह का टिकट काटकर जयप्रकाश को उम्मीदवार घोषित कर दिया है, तो बृजेंद्र सिंह ने भी इशारों में पार्टी के नेताओं पर तंज कसा है। बृजेंद्र सिंह ने कहा कि झटका लगना जरूरी था। मैं पहले दुनिया को ब्लैक एंड व्हाइट समझता था, दुनिया ग्रे भी है, अब पता चला। उधर भिवानी महेंद्रगढ़ और हिसार के साथ ही बगावत की खबर फरीदाबाद से भी सामने आई है। कांग्रेस के दिग्गज नेता किरण दलाल ने पंचायत बुलाकर पार्टी को ईंट से ईंट बजाने की चेतावनी दे डाली है। टिकटों को लेकर मचे घमासान में अब घी डालने का काम गुरुग्राम की सीट ने कर दिया है। गुरुग्राम से पार्टी ने कैप्टन अजय यादव की जगह राज बब्बर को उम्मीदवार बना दिया है। ऐसे में कैप्टन अजय यादव ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा है कि हरियाणा कांग्रेस में क्षेत्रीय नेतृत्व को कुचलने की गहरी साजिश। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। टिकट आवंटन के बाद कांग्रेस में एक बगावत का दौर जाहिर तौर पर शुरू हो गया है। अलग अलग सीट्स पर जिस तरह से खबरें सामने आ रही हैं, उससे लग रहा है कि अंदर खाने चीजें ठीक नहीं है। हुआ वो आप सबके सामने, कुछ बोलने की जरूरत नहीं। आप लोग सब समझदार हैं, सब जानते हैं। ये लड़ाई तब होती है जब कोई ये समझे कि हमारे से आगे ये जा सकते हैं। बड़े ईमानदारी के साथ राजनीति मैंने ये 20 साल में करी है। आपका नाक नीचे नहीं होने दिया। कोई एक आदमी उंगली उठाकर लांछन नहीं लगा सकता। हम उनमें से नहीं हैं जिनके ऊपर हजारों करोड़ों के केस लगे हुए हैं, जिनके बच्चे भगोड़े घोषित होते हैं, जो हर तरीके से कहां उठकर और किस तरह से उठे हैं, जिसके बारे में सारी दुनिया जानती। हम उनमें से नहीं हैं जिन्होंने जमीनों के ऊपर कब्जे करे हैं। हम उनमें से नहीं हैं जिन्होंने जमीनों के ऊपर सीएलयू लगाकर खूब कमाई करी है। पार्टी के बारे में अब क्या बोले कि एक प्रक्रिया हुई, उसके सर्वेज हुए। सर्वे में भी क्योंकि मैंने तो इस हल्के का रिप्रेजेंटेशन भी किया है, सब आप जानते हो, गढ़ भी है चौधरी बंसीलाल जी का, तो सर्वे में भी ऊपर रहे। लेकिन पार्टी बहुत सारे बातें होती हैं और पार्टी ने जो डिसीजन लिया है फिर उसको हमको अंत में मानना पड़ता है। भी बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि ये जो जन भावनाएं होती हैं, ये जब तक खुल के सामने ना आए तब तक सही तस्वीर भी आदमी को नहीं पता लगती। और ख़ास तौर पे आज जितने यहाँ लोग आए थे सारे, वो सब वो हैं जो मेरे पिताजी के बारे में बहुत पैशनेटली सोचते हैं, बहुत उनका जुड़ाव बहुत ज़्यादा है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि ये भी पता होना चाहिए कि उनके मन में चल क्या रही है। लेकिन जैसे मैंने अभी जसमेर जी को जवाब दिया था कि अब मैं राजनीति सोच समझ कर करूँगा। सारी दुनिया को मैं सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट की नज़र से नहीं देखूंगा, ग्रे का एरिया बहुत ज़्यादा है बीच में। तो पीछे जो बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, उन्होंने महेंद्र प्रताप को जबरन घर से आगे निकाल करके खड़ा किया इलाके का नुकसान करने के लिए। ये ना पार्टी का कोई नियम है, ना कोई सभ्यता है, ना ये कोई राजनीति। किसी ने कहा कि आपने आजाद उम्मीदवार के तौर पर नहीं लड़ना है, किसी ने कहा भाई कोई राजनीतिक दल अगर आपको लड़ाता है तो लड़ना है। और अब तो पंचायत ने फैसला किया है कि भाई आप और कहीं नहीं, पहले तो अपनी पार्टी में जाओ। हो सकता है भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे, तो जो पंचायत का फैसला है उसे मानेंगे। और अगर वहां बात नहीं बनी, अगर बात नहीं बनी तो ईंट से ईंट बजाना हमारी आदत है।
मलान साहब पंचायत तो हमें आता है। हाँ, कांग्रेस के अंदर मुकाबला जो है कैंडिडेट्स का है। जब से कांग्रेस के कैंडिडेट आए हैं जगह जगह से उनका विरोध होना शुरू हो गया है और कांग्रेस के जो दूसरे टिकटार्थी थे वो खुले तौर पर बगावत कर रहे हैं। आपने भिवानी में देखा, आपने पलवल में देखा, उधर जींद में देखा। और जो मैं कहता है कि कांग्रेस को हराने के लिए कांग्रेसी ही पर्याप्त हैं, वो अपनी उसी चीज़ को सार्थक रूप से दिखा रहे हैं। कांग्रेस को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पिछली बार 2 बार चुनाव हुए हैं लोकसभा के, कांग्रेस 0 पे थी और वो 0 तोड़ पाती है या नहीं तोड़ पाती है, आम जनता में चर्चा ये है। हमारी चिंता ना करें, हमारे साथ जनता का समर्थन है। कांग्रेस अपनी 0 को तोड़ने की कोशिश करे। और हमारे साथ प्रोफेसर विधु रावल जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर विधु। कमल हांडा कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। कमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अमित नेहरा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहली टिप्पणी मैं अमित जी आप ही से ले लेती हूं, क्योंकि ये लग रहा था पहले ही, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की लिस्ट में देरी हुई और देरी के बाद जो सिचुएशन अब बनी उसकी सुबुगाहट तो पहले से ही तेज थी, लेकिन एक कोशिश अंदर खाने कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुई कि पब्लिक डोमेन में सारी चीजें ठीक लगें। लेकिन इसके बावजूद अब जो ये बदले बदले सुर नजर आ रहे हैं, कितना फायदा कितना नुकसान? देखिए, ये तो अभी नहीं कहा जा सकता कितना फायदा कितना नुकसान। लेकिन ये है, इस पे टिप्पणी तो ये बनती है कि कई बात होती हैं कि व्यक्ति कौन है, विरोध करने वाला कौन है। कुछ नेता होते हैं वो लार्जर देन पार्टी हो जाते हैं। जैसे कि आप नरेंद्र मोदी को ले लीजिए, तो लार्जर देन पार्टी हैं, वो बीजेपी से उनका कद कहीं बड़ा हो गया है। इसी तरह जैसे हरियाणा की बात की जाए तो भूपेंद्र हुड्डा को लीजिए, तो कांग्रेस जो हरियाणा में है उसमें उनका कद कहीं बड़ा है हरियाणा कांग्रेस से। तो ये इस तरह के जो व्यक्तित्व होते हैं, इनका विरोध या इनकी जो बात है, इनका जो कथन है वो समझ में आता है। लेकिन जो ये इस तरह के जो विरोध है, तो मैं ये समझता हूं कि वो कहते ना कि तोता चना बाजे घना, उस तरह की बात है। ये टाइमली है, अगर इनमें दम है तो ये ताल ठोक दे, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट आपके पास ऑप्शन है, आप जीते। आपके पास अगर जन समर्थन है, आपकी फॉलोइंग है। देखिए, कुछ वोटें होती हैं इनकी, अगर ये खड़े होते तो उनके आ जाती है। लेकिन ये यूं कहे कि यहां नहीं देनी यहां देनी है, तो उसमें दिक्कत होती है। यही वजह है कि वो खड़े नहीं होते। तो बात ये है कि इससे पहले तो हमने बीजेपी का भी देखा विरोध। पहले ये नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस का ही विरोध हुआ। आप देखिए, कुलदीप बिश्नोई, देखिए भव्य बिश्नोई ने मंच साझा नहीं किया था काफी दिन तक, बनाया आखिर में जाके उनको। सुनीता दुग्गल को देख लीजिए, टिकट कटी जब, ठीक ना। तो ये हर पार्टी में होता है। आज रामविलास शर्मा का ताजा आई है सूचना कि वहां भी अदावत हुई है दोनों में, हिसार में। तो ये कोई छोटी मोटी घटना है, इसमें ये नहीं कि बीजेपी हारेगी या कांग्रेस हारेगी। वो एक आंतरिक लोकतंत्र हम कह सकते हैं, दोनों पार्टियों में है। ये नहीं कि हम किसी एक पार्टी को ब्लेम करें, हर पार्टी में इस तरह की घटनाएं होती हैं। लेकिन अगर जो इतना मुखर विरोध करता है, ईंट से ईंट बजाने की बात करता है, तो आप ईंट क्यों उठाते हो? ईंट बजाओ तो आप मैदान में आओ, दंगल में आओ। कमल हांडा जी, ठीक है, ठीक है। चीजें कमल हांडा जी, जब व्यक्ति पार्टी से बड़ा हो जाता है तो फिर कहीं ना कहीं देखिए अंदर खाने नुकसान तो झेलना पड़ता है। और ये चीजें जो रिएक्शंस आपकी पार्टी के निकलकर सामने आ रहे हैं, आपको लगता नहीं कि पब्लिक डोमेन में जो आप ये बात कह रहे हैं कि किसी तरह की गुटबाजी नहीं है, कोई अंदरूनी कलह नहीं है, ये जब प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं तो लगता नहीं कि हाँ सब कुछ ठीक तो नहीं है? सोनल जी, आपको नमस्कार। दोनों प्रवक्ता भाइयों को नमस्कार और आपका चैनल देखने वालों को भी सादर नमस्कार। झांकने को सबसे बेहतरीन चीज अपना गिरेबां है, झांकने को सबसे बेहतरीन चीज अपना गिरेबां है, और रहने के लिए अपनी औकात से बेहतर कुछ नहीं। औरों के ख्यालातों की लेते हैं तलाशी, एक अच्छी जगह झांकने को अपना गिरेबां भी है। कभी तो कमियां खुद की भी देख लीजिए, हर बार हम पर ही गर्दना झाड़ दिया कीजिए। खैर, तो मैडम बात ऐसी है, एक बयान में एक लाइन मिसिंग थी जो आपने किरण चौधरी जी का बुलवाया। किसके लिए पढ़ा? किसके लिए पढ़ा? ये किसको गिरेबान झांकना था?
आप आपके लिए मुस्कुराहट बता रही है आप ही विदु बोले, जी। आप ही के लिए पढ़ा आपकी था। मुस्कुराहट मेरे तो बता अभी बात रही ही है। शुरू नहीं ठीक आप है, ही के लिए पढ़ा था। अब तो मैंने कुछ बोला ही ठीक है, नहीं। ठीक है, नहीं, ठीक है। आपने पहले स्वीकार शेर कर लिया किसके कि लिए आपने पढ़ा बोला आपने? था। आपके लिए आप ही बोले ना, आप ही को चलिए बहन जी, ठीक है। ठीक है कमल जी, अपनी चलिए। बात पूरा कीजिए प्लीज। हाँ जी, मैं बात पूरी करती हूँ। मैं देखिए, जैसा कि मैं देख रही थी, जो पत्रकार है अमित नेहरा जी, आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट कि उन्होंने बिल्कुल जो है निष्पक्ष होकर जो है अपने विचार रखे, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ मैं उनका। दूसरी बात ये कि किरण चौधरी जी का एक बयान और था जो कि नहीं सुनवाया गया। उसमें उन्होंने कहा था आला कमान का जो हमारा फैसला है वो सर माथे पर, वो मिसिंग है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे पास 362 आवेदन आए थे सोनल जी एमपी के इलेक्शंस के लिए, जिसमें से हमें 9 डिसाइड करने थे। पहले हमने 3-3 करे हर लोकसभा के लिए, उसके बाद हमने 1-1 करा। ठीक है, गुरुग्राम का रुका हुआ था वो भी आज हो गया। राइट, आपके माध्यम से पता चला, मैं तो ऑफिस से ही आके सीधे बैठ गई हूँ चैनल पर। तो ठीक है, हर किसी की महत्वाकांक्षा हो सकती है, उसमें उससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन पार्टी एआईसीसी के ऊपर कोई नहीं है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के फैसले से हमारी जो चीफ इलेक्शन कमेटी है उससे ऊपर कोई भी नहीं है। उससे ठीक ऊपर है, कोई तो नहीं बाकी है, अगर लेकिन गुटबाजी की बात लिस्ट में इतनी देरी क्यों हो गई ये नहीं पता। लिस्ट इतनी लेट आई आप लोगों की, लेकिन आप कह रहे हैं कि आला कमान से ऊपर कुछ नहीं है। आला कमान के पास तो बार बार आपकी लिस्ट पहुंची, पर चीजें अटकी कहां पर, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। ठीक है, मैं जवाब दे देती हूँ आपको उसका, जवाब दे देती हूँ मैडम आपको उसका। मैं सोनल जी, बात ऐसी है बैक टू बैक प्रोग्राम से, क्योंकि पूरे देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। ठीक है, मैंने बताया आपको 362 आवेदन आए थे, फिर हमने 3-3 किए, उसके बाद फिर 1-1 किया, 8 हमने कर दिए थे। पहले तो ये भी हमारे बारे में खूब झूठ फैलाया जा रहा था सत्ताधारियों के तरफ से कि जिनके पास चेहरे नहीं है, प्रत्याशी नहीं है। अरे हरियाणा में तो आपके 10 में से 6 उधार के हैं, उनका कितना विरोध हो रहा है, वो भी बात है ना। आप देखिए, खदेड़े जा रहे हैं वो हर जगह से, चाहे वो जजपा के वो हैं, और खाप पंचायतों ने सबने ऐलान कर दिया है, किसानों ने भी, कि बीजेपी को हम घुसने नहीं देंगे अपने इलाके में। ठीक ये भी जरा मैं बता दूंगा ठीक है, चलिए उसका खामियाजा कितना भुगतना पड़ेगा वो समय बताएगा। प्रोफेसर विधु रावल जी, जिस तरीके से अमित जी भी कह रहे हैं कि कोई भी पार्टी अछूती तो नहीं है इस चीज से, विरोध तो आपकी पार्टी में भी सामने आया, बगावत के सुर तो यहां भी दिखाई दिए। वो अलग बात है कि अंदर खाने मुख्यमंत्री जब जाकर कुलदीप बिश्नोई से मिल लेते हैं, मुलाकात कर देते हैं, तो वो प्रचार प्रसार में पहुंच भी जाते हैं, लेकिन उससे पहले क्या नाराजगी नहीं थी, तलखी नहीं थी? नहीं थी, कोई भी एक भी तलखी का बयान मैंने नहीं सुना। मुझे एजुकेट कीजिएगा, अगर कोई इस तरह का बयान कुलदीप बिश्नोई जी का नाम लिया, सुनीता दुग्गल जी का नाम लिया। सुनीता दुग्गल जी तो बल्कि हमारे साथ अगले ही दिन बैठक में थी। मैं जैसे कुलदीप बिश्नोई की एक वीडियो शायद आपने नहीं सुनी प्रोफेसर विधु, क्या था उस वीडियो में वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि कई बार आपकी बहुत ज्यादा जब पॉपुलैरिटी होती है, जब आप बहुत ज्यादा पॉपुलर होते हैं, तो उसका नुकसान भी आपको उठाना पड़ता है। कैसे नुकसान की बात कर रहे हैं, जरा आप उसको भी समझाइए। पूछना चाहिए कुलदीप बिश्नोई जी से, पूछना चाहिए इस बारे में कि किस नुकसान की बात कर रहे हैं वो, क्या इस फिलोसफी का किस प्रकार से कहां लोग उपयोग करते हैं, इस बात पर जरूर पूछना चाहिए। जहां तक सुनीता दुग्गल जी की बात है, सुनीता दुग्गल जी हमारी हम प्रवक्ताओं की टोली में पैनलिस्ट सम्मानित अगले दिन जो है, जिस दिन टिकट अनाउंस हुआ था अगले ही दिन। ठीक है प्रोफेसर विधु प्लीज मैं एक बार आपको रोकना चाहूंगी। पीसीआर प्लीज चेक, प्रोफेसर विधु रावल की जो आवाज है वो हम तक डबल होकर पहुंच रही है, एक बार इसको प्लीज करेक्ट करें आप, तकनीकी तौर पर कोई दिक्कत है। ठीक है प्रोफेसर विधु, अपनी बात रखिए आप। सुनीता दुग्गल जी हमारे साथ पैनलिस्ट हैं, जैसे हमारी जो प्रवक्ताओं की टोली थी उसमें। तो अगले ही दिन जिस दिन टिकट अनाउंस हुआ था, पंचकमल में हमारी सतीश पुनिया जी जो राजस्थान से हमारे चुनाव के प्रभारी, वो बैठक में आए थे और हमारे साथ मेरे साथ मेरी कुर्सी पर सुनीता दुग्गल जी बैठी। हाँ, ये जरूर था कि मैं चुनाव लड़ती तो अच्छा रहता। विधु रावल के मन में ये बात होती है कि हम काम करने के लिए हम मानते हैं हम श्रेष्ठ अपना दे सकते हैं। उस नाते से अगर मुझे अवसर मिले तो मैं और बेहतर काम कर सकता हूँ, दूसरे को अवसर मिल गया कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि भाजपा की तो जो चीजें हैं उनको आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो और कांग्रेस पर कारपेट अगर ये निष्पक्षता है तो भाई ठीक है, अच्छी ऐसी निष्पक्षता तो जनता भी काम कर रही है। 4 जून को नतीजे आ जाएंगे, उसमें देख लेंगे किस प्रकार की। लेकिन मेरा इससे बड़ा सवाल है, मेरा ये सवाल नहीं है कि किरण चौधरी जी क्या कह रही हैं। उन्होंने कहा नाक नीचे नहीं होने दी, लेकिन उसके बाद वो जो कह रही है ना, मेरा उस पर जो है टिप्पणी करने का मन करता है। वो कह रही है कि हजारों करोड़ के घोटाले किए, जिनके बच्चे भगोड़े हैं, जमीनों के ऊपर कब्जे किए, जमीनों पर CLU लगवाकर कमाइयां की,
और ये उसके बाद कह रही है कि मेरे साथ राजनीतिक षड्यंत्र हो गया, इसलिए मैं ये कह रही हूं। मेरा ये सवाल है थोड़ा किरण बहन जी से, सीधा सवाल है कि अगर उनको टिकट मिल जाता तो वाज शी ओके विद ऑल दिस? हजारों करोड़ के घोटाले से शी वाज ओके विद इट? ये जमीनों पर, किसानों की जमीन पर कब्जा करना, शी वाज ओके विद इट? और यहीं से मेरी बात पूरी होती है। सोनल जी, ये एक पब्लिक नॉलेज की चीज कि नेता चोरी करते हैं, घोटाले करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, लेकिन ये भी एक पब्लिक नॉलेज की चीज थी कि ये जेल में नहीं जाते, भ्रष्टाचार करते हैं और जेल में नहीं जाते। और जब से ये नेता जेल में जाने लग गए, ये सारे भ्रष्टाचारी एक हो गए। और मुझे दुख है इस बात का कि जिनको निष्पक्ष कहा जाता है, वो लोग भी खड़े होकर इस बात पर बिल्कुल संदेह नहीं करते। कोर्ट उनकी जमानतें रद्द कर रहा है, लेकिन कभी भी कोई आकर शाबाश, लेकिन दाग तो आपकी पार्टी पर, आपकी पार्टी में आने पर भी धुल जाते हैं ना प्रोफेसर विदु। सोनल जी, आप घेराबंदी करके किसी कैंडिडेट को पिछली दफा हरा देते हैं और जब वो आपकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो उसके बाद उनके सारे घोटाले माफ हो जाते हैं। मेरी बात कहने दीजिए मुझे, मेरे कोई दाग किसी का धुला हो उसका नाम बताइए। दूसरा, हम भी सत्ता से बाहर थे, हम सत्ता से बाहर थे, हम कोर्टों में जाकर एफआईआर करवाते थे। कोयला घोटाले की जो एफआईआर है रविशंकर प्रसाद ने कोर्ट में करवाई है। सुब्रमण्यम स्वामी ने 2G घोटाले की जो जांच है वो कोर्ट से ऑर्डर करवाई है। कॉमनवेल्थ घोटाले की किरीट सोमैया, जब हम सत्ता से भाग गए, ये कितनी बार कोर्ट में गए जो यहाँ पर बैठ कर। तो इसलिए मेरा ये निवेदन है, कांग्रेस का प्रवक्ता आपने बुलाया हुआ है, ये काम उसी पर छोड़ दीजिए। ठीक है कमल आंडा जी, बात जल्दी से पूरी करने, नहीं मुझे बात पूरी करने दीजिए, बहुत जल्दी से, बहुत मेरा कहना था, बड़ा जल्दी से करो। मुझे ये जो जनता ने 2014 में मोदी को इतने प्रचंड बहुमत में वोट किया था ना, उसने इस संस्कृति को बदलने के लिए वोट किया था। हम भी खाएं, तुम भी खाओ, आओ मिलकर मौज बनाएं के बाद एक नेता आया जिसने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और उसी वजह से जनता आज खुश हो रही है जब ये भ्रष्टाचारी जेलों में जाती है, इनके लिए तरक गढ़े जा सकते हैं। ठीक है कमल आंडा जी, प्रोफेसर विदु कह रहे हैं कि जनता खुश हो रही है, आप कह रहे हैं कि जनता त्रस्त है, हाहाकार मची हुई है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बीजेपी, कमल जी जवाब देंगी, कमल जी जवाब देंगी। मैडम इनको चुप कराएंगी। ठीक है विदु जी जवाब देंगी। कमल जी प्लीज। हाँ जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, जो ये कहते हैं कि उन्हें हजारों करोड़ों के जो घोटाले, अब जरा आप शांति से सुनिएगा प्रोफेसर साहब, ठीक है? चंदा चोर पार्टी, हाँ, चंदा चोर पार्टी हमें सिखाएगी। पहली बात है, चंदा धंधा चंदा चोर कौन है? कौन है चंदा चोर? आपकी पार्टी है और कौन है? आप बीच में मत बोलो। आपने 13, विदु जी सुन लीजिए प्लीज, सुन लीजिए। आपने 1361 करोड़ बांट दिए, जब बोरियों में भर के लेते थे तो वो चंदा चोरी। मैं भी नहीं बोलने दूंगी। जब इलेक्टोरल बॉन्ड आ गए तो चंदा चोरी हो, बड़े जब अकाउंट में पैसा चुनाव में इस्तेमाल होने लगा तो चंदा चोरी। प्रधानमंत्री गलत कह रही हैं आप, शर्म आनी चाहिए इस बात पे। शर्म आनी आपको You should be shamed for what you say. इनको चुप कराइए। ठीक है छोड़ दूंगी। ये ऐसा आदमी है, बीच में बोलने नहीं देगा। ठीक है, बहुत एग्रेशन में है कमल जी। ठीक है प्रोफेसर विदु सुन लीजिए आपकी बारी में नहीं बोलने दीजिए। सत्ता से बाहर 1360 करोड़ मिले आपको। ठीक है, क्यों मिले आपको? पढ़े लिखे होकर भी आप ऐसे पढ़े लिखा हूँ, लेकिन देश के दुश्मनों के साथ मिले हैं। छोटे के लिए आप लोग मेरे को बोलने दो। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आपने इलेक्टोरल बॉन्ड क्यों लिए? अगर ठीक है, बहुत जल्दी से मैं अमित जी से इस पर टिप्पणी लूंगी। ठीक है अमित जी, आप लोग आपने उनको बोलने दिया, बीच में मेरी बात तो रह गई। नहीं ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। मैं अमित जी से टिप्पणी ले लेती हूँ। अमित जी, ये मुद्दों का जो शोर है, ये जो गर्माहट अभी इस वक्त नजर आ रही है, उससे कहीं ना कहीं लगता नहीं कि दोनों ही पार्टीज का जो मूल मुद्दा है जिस पर हम अब चर्चा कर रहे हैं, वो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। ये तो सत्ता का चरित्र है, इसमें कोई भी पार्टी हो और रंग जाती है रंग में। तो इसमें दिक्कत तो बीजेपी की नहीं है। कांग्रेस जब थी सत्ता में तो भी यही होता था भाई। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी, खत्म नहीं किया था अमित जी, संविधान और लोकतंत्र को खत्म नहीं किया था। ठीक ना आपने किया था मूल आत्मा के साथ, 42वां संशोधन सेक्टरिज्म शब्द बाहर से इमरजेंसी देश पर लगाई थी, पीछे के डोर से। नहीं प्रोफेसर विदु, अब आप इमरजेंसी पर पहुंच गए। यहाँ पर हम लोकसभा चुनावों पर चर्चा कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में आपके प्रत्याशियों की बगावत पर चर्चा कर रहे हैं। उससे आपके कितने समीकरण बनेंगे, कितने बिगड़ेंगे, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आप कहाँ इमरजेंसी पर पहुंच गए सर, प्लीज? ठीक है, अरे बिल्कुल पहुंचूंगा, क्यों नहीं पहुंचूंगा? जब अगले इमरजेंसी लगाने वाले संविधान को खतरे में बता रहे हैं। अरे भाई, ये तो ये आप बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गए दोनों। ठीक है, अच्छा बचाव सोनल जी नहीं कर पाएगा, बिल्कुल जाऊंगा संविधान।
बिल्कुल याद करवाऊंगा इनका इतिहास को और बताऊंगा इन लोगों ने 42 संशोधन पहले लगा 42वां संशोधन सेकुलरिज्म बैकडोर सेंट्री करवाई, वो संविधान का बलात्कार था, वो संविधान को लूटा गया, वो संविधान को सस्पेंड किया, 15 महीने तक देश के लोकतंत्र पर ताला लगा दिया, इमरजेंसी लगाकर। वो लोग यहाँ पर 17 महीने तक जिन्होंने इमरजेंसी लगाई देश को, वो यहाँ पर बैठकर घड़ियालियां सुना रहे हैं। आप दोनों में से किसी की भी बात कर रही हैं। ठीक है, ठीक है। अमित मेहरा जी, प्रत्याशियों की जो ये बगावती सुर है, अलग अलग जगहों पर जो ये अपनी अलग तार ठोकने की बात कह रहे हैं, जिस तरीके से किरण चौधरी का भी रिएक्शन आया, उनका कहना है कि जितनी मदद राजनाथ सिंह ने हमारी की थी उतनी हम उनकी करेंगे। तो ये अंदर खाने जो द्विअर्थी बातें हो रही हैं पार्टीज की तरफ से या नेताओं की तरफ से, ये इससे लगता नहीं कि एक इनके अपने, लेकिन मेरे बीच में कौन बोला? ठीक है, मेरे बीच में कौन बोला? हाँ, मैं बोली क्योंकि आपने सामने खत्म नहीं किया था। ठीक है, ठीक है, कमल जी बोलने दीजिए, अपनी बात कहने दीजिए प्लीज प्लीज। ठीक है, ठीक है अमित जी, एक लास्ट टिप्पणी प्लीज। आपका भी टाइम आ नहीं, आपकी बात तो तब रहती ना जब मेरी खत्म होती। आप इस तरह देखो, मिलके मैंने जो कहा था कि दोनों पार्टियां मिलके खेलती है, अब मीडिया का गला दबा दिया आपके सामने ही, ठीक है ना, क्योंकि सुनने की क्षमता होनी चाहिए। मेरी बात तो सुने आप दूसरे को टोक रहे हैं कि आप मेरे बीच में ना बोले, लेकिन आप अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। नहीं, आप मेरे बीच में बात कहने लगी, तो मैं जब कह रहा हूं तो आपकी ठीक है, मैं आप तीनों लोगों को ठीक है, मेरे पास समय की कमी है, मेरे पास समय की कमी है। कमल जी, ऐसे डिबेट खराब करना ठीक नहीं है। मुद्दों की बात हो रही थी, अच्छा लगता आप एक एक करके अपनी बात कहते तो बहुत बेहतर रहता। बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर विदु रावल हमारे साथ जुड़ने के लिए। कमल जी आपका बहुत शुक्रिया। अमित मेहरा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुद्दों की जो गर्माहट है, जो शोर है, वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर खाने जिन चीजों की चर्चा होनी चाहिए, दोनों ही पार्टीज में जिस तरीके से बागी सुर नजर आ रहे हैं, उससे कितना फायदा कितना नुकसान होगा ये तो अभी समय बताएगा जब नतीजे आएंगे। लेकिन उससे पहले ये जो चर्चाएं हैं वो कहीं ना कहीं समीकरण बनाते और बिगड़ते हुए